प्राचीन समय में कल्याण नाम का एक व्यापारी सिंधु घाटी के कोकण पाली नामक गांव में रहता था। उनकी पत्नी का नाम इंदुमती था। कुछ दिनों बाद उन्हें एक बेटा हुआ। उसका नाम बल्लाळ रखा गया। जैसे जैसे बल्लाळ बड़े होते गए, उनका रुझान गणेश मूर्ति पूजा की ओर बढ़ता गया। धीरे धीरे उन्होंने गणेश जी का ध्यान करना शुरू कर दिया। उनके मित्र भी गणेश भक्ति के दीवाने हो गए। बल्लाळ अपने दोस्तों के साथ जंगल में जाता और गणेश मूर्ति की पूजा करता। बल्लाळ द्वारा बच्चों पर अत्याचार करने की चर्चा गांव में शुरू हो गई। लोग कल्याण शेठ जी के पास गए और शिकायत करने लगे कि बल्लाळ ने हमारे बच्चों को बिगाड़ दिया है। कल्याण शेठ जी इस बात से क्रोधित थे कि उनके बेटे ने इतनी कम उम्र में भक्ति का मार्ग शुरू किया और अन्य बच्चों को भी उसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। क्रोधित होकर वह एक बड़ी छड़ी लेकर जंगल में गए जहां बल्लाळ था। वहां बल्लाळ अपने साथियों के साथ गणेश प्रतिमा की पूजा कर रहा था। सभी गणेश जी का जयकारा लगा रहे थे और गणेश के ध्यान में लीन थे। यह देखकर कल्याण शेठ जी के पैरों में आग लग गई। वे चिल्लाते वहां गए। उन्होंने वह पूजा तोड़ दी, गणेश प्रतिमा को फेंक दिया। बाकी बच्चे डर कर भाग गए, लेकिन बल्लाळ गणेश ध्यान में लीन थे। कल्याण सेठ जी ने बल्लाळ को डंडे से पीटा। बल्लाळ खून से लथपथ होकर बेहोश हो गया, लेकिन कल्याण को उस पर दया नहीं आई। उन्होंने बल्लाळ को एक पेड़ से बांध दिया। कल्याण सेठ ने गुस्से में कहा, तुम्हारे गणेश को तुम्हें बचाने के लिए अब आना होगा। अगर तुम घर आओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझसे तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया है। और कल्याण सेठ चले गए। कुछ देर बाद बल्लाळ को होश आ गया। उसका शरीर कांप रहा था। उसी अवस्था में वह दौड़कर गणेश जी के पास गया और प्रार्थना की, हे प्रभु, आप संकट मोचक है। आप अपने भक्त की कभी उपेक्षा न करें। जो कोई गणेश जी की मूर्ति फेंककर हत्या करेगा, वह अंधा, बहरा, गूंगा और कोढ़ी हो जाएगा। मैं अब तुम्हारे बारे में सोचते सोचते मर जाऊंगा। बल्लाळ की प्रार्थना सुनकर विनायक गणेश ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। बल्लाळ का बंधन टूट गया। उनका शरीर कांतिमय हो गया। गणेश जी ने बल्लाळ से कहा, जिसने तुम्हें परेशान किया है, उसे न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जन्म में भी बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। आप मेरे भक्त, महान गुरु और दीर्घायु प्रवर्तक होंगे। अब जो चाहो मांग लो। तब बल्लाळ ने कहा, आप सदैव इसी स्थान पर रहे और अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी करें। इस भूमि को गणेश क्षेत्र के नाम से जाना जाना चाहिए। तब गणेश जी ने कहा, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं बल्लाळ विनायक के रूप में सदैव यही निवास करूंगा। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को यहाँ आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। वही मूर्ति आज बल्लाळेश्वर के नाम से जानी जाती है, जो महाराष्ट्र के पाली गांव में स्थित है। ओम गम गणपते नमः।